करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम देखेंगे। साथ ही अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आपको ये वीडियो में आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके जो है आप उस माध्यम से जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न दूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के कौन कौन से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या करा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। जब हम बात कर रहे हैं मानव पूंजी सूचकांक की, तो इसमें जो है सबसे पहले स्थान पे कौन सा है, सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे हांगकांग है और तीसरे स्थान पे जापान है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन से देश का स्थान किस स्थान पे है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे हांगकांग है और जापान का स्थान तीसरे स्थान पे है। कौन सी स्थिति में, तो मानव पूंजी सूचकांक में तो क्या है, सबसे पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे हांगकांग और जापान की बात करें तो तीसरे स्थान पे। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारा भारत देश 116वें स्थान पे है। वहीं इसमें अगर टोटल देशों की शामिल होने की बात करें तो इसमें टोटल 174 देश शामिल हैं और हमारा जो भारत देश है वो हम 116वें स्थान पे है। किसमें, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक में। इसका सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। चलिए इसके बाद अगला क्या है, विश्व आरोग्य सुरक्षा दिवस कब और किन के द्वारा मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, WHO के द्वारा मनाया जाता है। अब WHO की बात आती है तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो आपका इसका मुख्यालय जिनेवा है। कहाँ इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जिनेवा है। कब मनाया जाता है विश्व आरोग्य सुरक्षा दिवस, तो ये 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसका अगला आपको, हाल ही में मौसा त्रोड़े का निधन हुआ है और वह कौन थे। तो ये माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे, जैसा कि आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं। यही है माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति। हाल ही में इसका निधन हो चुका है। क्या नाम है इनका, मौसा त्रोड़े, इसकी जो है निधन हो चुकी है हाल ही में। तो ये माली गणराज्य के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो चुका है हाल ही में। उसके बाद अगला है कि अभी हाल ही में विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत किस मंदिर को पंजीकृत किया गया। अभी जो हाल ही में आपको स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया। इसके तहत अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, स्वर्ण मंदिर में आके दान देना चाहे तो वो हमारी इंडियन की करेंसी में नहीं, वो अपने विदेशी करेंसी में यहाँ पे आके दान दे सकते हैं। यही आपको विदेशी योगदान नियमन कानून 2010, इसके तहत अभी हाल ही में स्वर्ण मंदिर को पंजीकृत किया गया। किसे पंजीकृत किया गया है, तो स्वर्ण मंदिर को पंजीकृत किया गया है। उसके बाद अगला आपको, टाइटन के द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की गई है। अभी टाइटन ने जो है, टाइटन कंपनी ने SBI, टाइटन जो आपको घड़ी बनाती है और सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो टाइटन ने जो अभी हाल ही में SBI के साथ मिलकर जो है पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च किया है। किसके साथ, तो SBI के साथ पहली जो है कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है। SBI की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। अगर हम SBI की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पुराने नामों की बात करें तो इनका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसका पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद अगला आपको, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन एक गेम प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 9stake, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अभी जो हाल ही में सुरेश रैना को 9stake ने अपना क्या किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसे, तो सुरेश रैना को अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हाल ही में। उसका अगला सवाल है आपको, चीन पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो अभी हाल ही में जो है चीन पीत सागर में तैनात पोत से 9 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। कितने रॉकेट नहीं, सैटेलाइट। अभी आपको 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये चीन के मैप है, इसमें आप मैप को देख सकते हैं। इसका अगला आपको, लोकसभा में सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत वेतन में कटौती के विधेयक को मंजूरी दी गई। तो अभी जो है संसद में 30%, जितने भी मतलब सांसद विधायक हैं सभी के वेतन में कितने प्रतिशत, तो 30% जो है उसके वेतन में कटौती की जाएगी। कितने प्रतिशत, तो 30% उनके वेतन में जो है कटौती की जाएगी।
उसके बाद अगला आपको इटली का कौन सा एयरपोर्ट 5 स्टार नई रेटिंग वाला जो है दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो आप इस एयरपोर्ट का नाम आपको फिनिसिमो एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये अभी आपको हाल ही में जो है क्या बन चुका है, तो 5 स्टार रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन चुका है, फिमिसिनो एयरपोर्ट। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं इटली को, ये इटली का मैप है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये एयरपोर्ट जो है आपको कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला 5 स्टार एयरपोर्ट बन चुका है। उसके बाद अगला आपको यूबीएस सिक्योरिटी ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत माइनस में, यानी कि ये जो मेरा जीडीपी जो गिर रहा है उसका रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में जो है आपको यानी कितना -8.6 जो है ये यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने, ये आपको रेटिंग एजेंसी है, ये आपको रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने जो अभी आपको भारत की जीडीपी -8.6 रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले भी जो है आपको ढेर सारी एजेंसी जैसे कि मूडीज, क्रिसिल, इन लोगों ने जो है रेटिंग का अनुमान लगाया था, सबने अलग अलग लगाया था। तो ये जो आपको यूबीएस सिक्योरिटी, इन्होंने -8.6% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है वित्तीय वर्ष 2021 में। उसके बाद अगला आपको भारत का कौन सा राज्य जिन्होंने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो गुजरात हमारा पहला राज्य है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर। गुजरात हमारा पहला राज्य है जिन्होंने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। जैसा कि आप मैप को जूम करके देख सकते हैं, ये गुजरात आपको इस कोने में गुजरात है। तो गुजरात जो हमारा पहला धरोहर बन चुका है इस नीति की घोषणा करने वाला, कौन सा, तो गुजरात। उसके बाद आप अगला आपको अभी हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई है। तो अभी जितने भी बैठक हुए हैं G20 के, अभी जितने भी हाल में बैठक हुए हैं उन सभी की बैठक कहाँ पे हुई है, तो सऊदी अरब में। अभी हाल में जितना, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जितने भी बैठक हुए हैं G20 के, वो सारे बैठक कहाँ पे हुए हैं, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की जो है राजधानी कहाँ है, तो सऊदी अरब की जो है राजधानी रियाद है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है सऊदी रियाल। क्या करेंसी है इसकी, तो सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। जैसा कि आप इसे मैप में देख सकते हैं, इसकी राजधानी दी गई है रियाद। साथ ही आप इसके जो है करेंसी के बारे में भी जान सकते हैं, क्या है इसकी करेंसी, तो सऊदी रियाल। आप इसे मैप को जूम करके आसानी से आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आपको हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो आपको कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो उड़ीसा में स्थापित किए जाएंगे। किसके लिए, तो हाथियों के संरक्षण के लिए। वैसे हाथी जो अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं किसी कारणवश, या फिर कोई हाथिनी जो घायल हो जाती है, उसके लिए ये क्या किया गया है, तो हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे, तो आपको उड़ीसा में। आप मैप को थोड़ा जूम करके, ये नीचे वाले भाग में उड़ीसा है, ये उड़ीसा का फुल मैप है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला आपको हाल ही में पद्म विभूषण विभूषित कपिला वात्स्यन का निधन हुआ है, वह कौन थी। अभी हाल ही में जो है आपको ये बहुत ही महान थी, ये शास्त्रीय नृत्य कलाकार है, ये क्या नाम है इसका, कपिला वात्स्यन। इसका हाल ही में निधन हो चुका है। ये कौन थी, तो शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी। जैसा कि आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं, यही है आपको कपिला वात्स्यन। इसे पद्म विभूषण से जो है विभूषित किया गया है। कौन है ये, तो शास्त्रीय नृत्य कलाकार है। उसके बाद अगला आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्द ऐप को लॉन्च किया है। तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, आपको शब्द ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो इन्होंने जो है वर्ड, इसका जो रीजनल लैंग्वेज है, इसका कनेक्शन क्या है, तो वर्ड लैंग्वेज है, तो इसलिए इन्होंने जो है शब्दकोश नामक एक ऐप लॉन्च किया है। किसने, तो उत्तराखंड के सीएम ने। तो इसका देख लेते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया। अब जो वर्तमान में हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, उन्हीं के द्वारा जो है वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा, तो एम वेंकैया नायडू द्वारा। उसके बाद आपका 17वां सवाल है कि वर्तमान में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई मास्टर रोल लॉन्च किया गया है। तो अभी आपको उड़ीसा के द्वारा हाल ही में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए, वो भी किसी बिना देरी किए हुए ई मास्टर रोल लॉन्च किया हुआ। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ, आपको भुवनेश्वर है। इससे पहले भी उड़ीसा की आपको चर्चा हो चुकी है। तो
उड़ीसा ने जो भी क्या किया है, तो उड़ीसा की राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए, वहाँ पे जितने भी श्रमिक काम करते हैं उनकी जो है मजदूरी बिना किसी देरी से भुगतान करने के लिए क्या किया, तो ई मास्टर रोल लॉन्च किया है। उसके बाद देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण कौन से सवाल हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आपका प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आप जाइए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।